वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ने पर। और आज हम कुछ एक बहुत इतना ज़बरदस्त पॉइंट आपको डिस्कस करने वाले हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बड़ा ही अल्टीमेट टॉपिक होता है फैक्टर। ठीक है, फैक्टर और मल्टीपल दो ये ऐसे दो पटरियां हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, कैसे इन पर ट्रेन आपकी चलेगी नहीं दौड़ेगी। ठीक है, देखिएगा ये आपकी फैक्टर की कहानी है मेरी जुबानी। ठीक है, मैथ्स पढ़ ले आपका दोस्तों चैनल है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कमेंट से लबालब कर दिया करो एकदम। ठीक है मामला, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। इससे ज़्यादा बेस्ट चीज़ें आपको मैं किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिल सकती। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मैं आपके लिए लेके आता हूँ, बस आप अपने साथ मुझे देते रहें इसी तरीके से। ठीक है, और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आपके अल्टीमेट सेशन है, बहुत ज़बरदस्त वाला। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके इस सेशन की तरफ। और सेशन की शुरुआत एक धमाकेदार चीज़ से मैं करता हूं। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मल्टीपल और फैक्टर में फ़र्क क्या होता है। बच्चों को ये नहीं पता होता है। देखिए दोस्तों, मल्टीपल का मतलब क्या होता है। मल्टीपल एक नॉर्मल किसी नंबर का एक तरीके से टेबल होता है, एक पहाड़ा होता है जो उसका मल्टीपल बनता चला जाता है। जैसे दोस्तों अगर मैं 4 कहूँ तो अगला 4 दूनी 8, 4 तिया 12 है भाई, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और आगे ये चलता रहेगा टेबल। ठीक है, इसी को कहते हैं हम मल्टीपल। 4 का मल्टीपल, 4 के टेबल में जो नंबर आ रहे हैं वो होते हैं मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, और फैक्टर क्या होते हैं। अब मामला आता है फैक्टर का। अच्छा, फैक्टर मतलब क्या समझते हैं। देखिए फैक्टर मतलब होता है वो नंबर जो उसके टेबल्स को, जो नंबर है उस नंबर्स को काटने वाले नंबर जो होते हैं उसे बोलते हैं फैक्टर। जैसे दोस्तों मैं आपको कहूं कि 12 के फैक्टर बताएं क्या क्या होंगे। इसका मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि 12 को काटने वाले इस धरती पे कितने नंबर हैं टोटल, ये आपसे बात है। अगर 12 को काटने वाले नंबर की मैं बात करूं तो दोस्तों सबसे पहला नंबर 1, फिर 2 है भाई, 3, 4, 6, 12 है भाई। इससे ज़्यादा इसका कोई भी फैक्टर नहीं किया जा सकता। दिस इज़ द फैक्टर और दैट इज़ मल्टीपल। तो ये दोनों मल्टीपल में और फैक्टर में दोस्तों डिफरेंस होता है। इस तरीके से चीज़ें आप दोनों को अलग अलग ट्रैक पर चल सकते हैं, अलग अलग चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनके बारे में बात करते हैं। देखिए मल्टीपल पे क्वेश्चन कोई नहीं बनता। मल्टीपल आपको नहीं सीखना है, आपको सिखाना है। मेरा जो मकसद आज का है दोस्तों वो है आपको फैक्टर के बारे में बताना। कितने फैक्टर होते हैं, है ना, फैक्टर्स का सम क्या हो सकता है अगर इनको जोड़ा जाए। देखो अभी 12 के कितने फैक्टर बने दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर बने। ठीक है, तो हर बार आप निकालना तो सुटेबल आपके पास है नहीं। नंबर छोटा भी आता है, बड़े से बड़ा भी आ सकता है। तो ऐसे केस में हम कैसे निकालेंगे वो आपको सारी चीज़ें डिटेल सिखानी है ना। इन नंबर्स का सम क्या होता है, ऑड फैक्टर क्या होते हैं, इवन फैक्टर क्या होते हैं, ये सारी की सारी कहानी आज आपको सुननी है मेरी जुबानी। ठीक है भाई, फैक्टर की कहानी मेरी जुबानी सुन के जाना। मज़ा ना आए तो लाइक शेयर मत करना बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले मैं फैक्टर की बात अगर करते हैं तो क्वेश्चन आपका ये बनता है दोस्तों कि 12 के कितने पॉजिटिव फैक्टर होंगे।
हाउ मैनी पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, 12 के कितने पॉजिटिव फैक्टर हैं, ये दोस्तों आपको क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो इसको निकालने के लिए आपने क्या करना है, इस 12 को इस तरीके से तोड़ना है, बिल्कुल छोटे छोटे चीज़ों में इसको तोड़ना है। इतना तोड़ो कि ये टूटना बंद हो जाए, जितना छोटा हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको तोड़ूंगा तो 2 दूनी 4, यानी 2 की पावर दोस्तों 2 मैं इसको तोड़ सकता हूँ। बोलो तोड़ सकते नहीं तोड़ सकते भाई, 2 की पावर 2 4 होता है भाई, और 4 तिया होता है दोस्तों 12। तो यही इसके फैक्टर जो ये नंबर है, इसको मैंने अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया। एक 2 का पावर 2 टूटा है, एक 3 का पावर 1 टूटा है। अगर इसको 12 लिख ले या इस तरीके से लिख ले, बात तो बराबर है, इतना सा भी कोई फर्क नहीं है। आप मुझे बताओ फर्क है तो, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। अब आपने इसमें फैक्टर्स के नंबर चाहिए, फैक्टर कितने होंगे देखिएगा। यहां सिर्फ पावर देखो कितनी है 2, इसमें 1 जोड़ दो 3 हो गया। यहां पे संख्या फैक्टर कितना है 1, जो पावर है 1, पावर में 1 जोड़ दो, ये आया दोस्तों 2। दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 तिया 6 ही इसका आपका आंसर आ जाएगा। 6 इसके फैक्टर, अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताए थे क्या क्या फैक्टर इसके हो सकते हैं। 1 था दोस्तों, 2 था, 3 4 6 12, टोटल 6 फैक्टर आए थे। और तो ये इसका बहुत आसान पैटर्न होता है निकालने का। संख्या कितनी भी बड़ी आ जाए, आप बड़े प्यार से बड़ी आसानी से फैक्टर निकाल सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, अल्टीमेट ट्रिक के साथ। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 200 के कितने पॉजिटिव फैक्टर हैं। ठीक है, कितने फैक्टर ऐसे हैं जो कि 200 के हैं, 200 को डिवाइड करने वाले नंबर्स कितने हैं फाइनली चाहिए। देखिए मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर लिख सकता हूं दोस्तों मैं 3, तो 8 हो गया। और दोस्तों 8 25 की गुणा करोगे तो 25 8 200 होता है, यानी ये हो जाएगा दोस्तों 5 की पावर 2। अगर किसी बच्चे को ये समझ में ना आए ना कि हम इसको लिख कैसे रहे हैं, अपनी मर्जी से कैसे सोचेंगे, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए ये एक मशीन है जिसको अभी G20 सम्मेलन में रूस से मंगाया था, तो देख लीजिएगा जरा। तो ये हो गया आपका 200 के फैक्टर आपने करने, फैक्टर करने की मशीन है, बड़ी मुश्किलों से आई है ये भारत में। ठीक है भाई, 2 से चलाया 100 आया, 2 से चलाया दोस्तों 50 आया, 2 से चलाया 25 आया, 5 से चलाया 5 आया, 5 से चलाया 1 आया। 2 कितने हो गए, आप कहोगे 3 हो गए, 5 कितने हैं 2, तो बस हो गया ना काम खत्म। तो यही पावर में 1 जोड़ेंगे 4, पावर में 1 जोड़ेंगे 3, और दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 12। इस धरती पे 12 नंबर ऐसे हैं जो 200 को काट सकते हैं, इसके अलावा और एक सिंगल नंबर ऐसा नहीं है जो 12 को काट पाए। बताइए दोस्तों, क्या इस पूरे प्रोसेस में किसी भी बालक को कोई समस्या, कोई आपत्ति किसी तरीके से है तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं थोड़ा और इसको आपको अच्छे से समझा दूंगा। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी मेरी बातें। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है 3600 के कितने पॉजिटिव फैक्टर हैं। फिर से सेम कहानी है। देखिए भाई, अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो भाई पहले देखो, अगर आप इसको मशीन में लगाते हो तो डायरेक्टली नंबर्स मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा मेंटली चीज़ों को ना करने की कोशिश करो। यार इसको तोड़ोगे तो 9 चौक 36 टूटेगा, इसको ये बचा 100, इसको तोड़ोगे तो 25 चौक का 100 टूटेगा, तो बस बन गया ना मामला। 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 है, तो ये बन गया दोस्तों 2 की पावर 4 इंटू 3 यहाँ पे 2 है। देखिए भाई 9 होने का मतलब क्या, 3 की पावर 2 है ना, यहाँ पे क्या परेशानी है। यहाँ 5 की पावर
2 बन गया ये, लो जी फैक्टर निकल के आ गए। पावर में 1 जोड़ा तो 5, पावर में 1 जोड़ा तो दोस्तों 3, पावर में 1 जोड़ा तो दोस्तों 3, 5 तिया 15, 5 तिया 15 तिया 45, 45 फैक्टर है इसके। दिस इज द आंसर। बोलो जी बोलो, कोई दिक्कत परेशानी? एक बच्चे का मैसेज आया, वो कह रहा सर लगन सगाई की तैयारी करने की उम्र में ना माँ बाप सरकारी नौकरी की तैयारी करवा रहे हैं, एसएससी की तैयारी करवा रहे हैं, बताओ कैसे चलेगा? ऐसा चलता है क्या कभी? बेटा ऐसे ही चलता है, पहले नौकरी ले लो, छोकरी बाद में मिल जाएगी, ठीक है? मेहनत करो तो सब मिलेगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपके सामने एक कहता है 10,500 के कितने फैक्टर होने चाहिए, बताइए। 10,500 के फैक्टर कितने होने चाहिए? क्या आप इस सवाल का आंसर मुझे दे पाएंगे? बोलो दोस्तों, अरे बता दो, किसी में दम सम है कुछ कि इसका आंसर मुझे बता सके? कोई नहीं है? कुछ में है दम, कुछ में लग रहा है, चलिएगा। जिनमें नहीं है उनको देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए इसको मैं तोड़ूंगा दोस्तों 15 सत्ते 105, इसको तोड़ूंगा मैं 25 गुणा 100, 25 गुणा में 4 है भाई। ये हो गया 3 पंजे 15, 5 2 यहाँ है, 1 5 यहाँ से आ जाएगा, ये बनेगा 5 की पावर 3 इंटू 4, यहाँ पे 2 की पावर 2 का रूप लेगा, है भाई। 3 यहाँ पे अकेला रहेगा दोस्तों, और 7 भी यहाँ पे अकेला रहेगा, बिल्कुल। तो यही बनेंगे इसके सारे के सारे फैक्टर। अब पावर में 1 जोड़ेंगे दोस्तों 4, पावर में 1 जोड़ेंगे 3, पावर में 1 जोड़ेंगे 3, पावर में 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 और 2, 4 तिया 12 दूनी 24 दूनी 48, 48 आपका अल्टीमेट क्वेश्चन है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आ रही हैं आजकल, है ना? तो आप अच्छे से इनको करके जाइएगा, कहीं से भी किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज के बाद फैक्टर निकालने में कि कितने फैक्टर हैं, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों? दिक्कत आएगी तो सोच लेना, लगन सगाई में भी दिक्कत आ जाएगी, फिर मत बोलना कि दिक्कत क्यों आ रही है, पंडित जी को बुलाना पड़ेगा डबल डबल। यस दोस्तों, ये रहा आपका अगला सवाल। कहता है 2160 के इवन फैक्टर कितने हैं? फैक्टर नहीं चाहिए, इवन फैक्टर चाहिए। इवन फैक्टर का मतलब होता है दोस्तों हर नंबर 2 का मल्टीपल होना चाहिए। इवन मतलब तो ये मेरी समझ में आता है, आपकी समझ में नहीं आता है तो मुझे बताओ, और समझ में आता है तो चीज़ों को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है दोस्तों? अपने जितने भी यार दोस्त हैं सब में इस वीडियो को फैला दो, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं ये। अगर इवन नंबर का मतलब समझ में आता है कि 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे, ठीक है भाई? अच्छा, फैक्टर करना शुरू करते हैं। पहले तो इसको मैं लिखूंगा दोस्तों 6 की पावर 3। बोलो लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा? इसको लिखेंगे हम 10 तो होता ही बेचारा, 5 दूनी 10 है, हाँ भाई। 6 में क्या क्या आया? 6 में आया 2 आए यहाँ पे 3, है भाई। 2 आए यहाँ पे कितने? 3, तो 3 ये हो गए, 1 ये हो गया, टोटल हो गए 2 की पावर 4। 3 आए यहाँ पे 3, तो 3 की पावर तो 3 ही है, और दोस्तों 5 आया यहाँ पे अकेला। अगर मुझे वो ये कह देता कि फैक्टर बताइए 2160 के कितने हैं पॉजिटिव फैक्टर, तो मैं इसमें एक एक जोड़ के इसका आंसर नॉर्मली दे देता। लेकिन मेरी बात हुई है दोस्तों इवन फैक्टर। इवन फैक्टर मतलब 2 का मल्टीपल, यानी इस इक्वेशन में से ना 2 आप कॉमन बाहर ले लो।
अगर 2 हट जाएगा तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर, बाकी तो सब सेम ही रहेगा ना भाई। पावर में 1 जोड़ो, मामला बिल्कुल क्लियर चल रहा है। बहुत ज़बरदस्त सीख रहे हैं दोस्तों आप, बस ऐसे ही सीखते चलो। 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 इसका आंसर। क्लियर शॉर्ट, फर्स्ट क्लास आंसर आएगा ज़बरदस्त तरीके से। बोलो दोस्तों, क्या कुछ समस्या सी लग रही है जीवन में? जीवन अच्छा नहीं कट रहा, मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों का, है ना। जीवन अच्छा देखो कट जाएगा, पता है क्या है, एसएससी में ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे की ज़रूरत नहीं है। बस रेगुलरिटी रखो, 2 घंटे 4 घंटे रेगुलर पढ़ो, डेली पढ़ो। अगर एक दिन भी आपका छूटता है ना तो आप समझो 2-4 हज़ार बच्चों से तो पीछे हो जाते हैं, क्योंकि आपने एक दिन छोड़ा है और उसी एक दिन में दूसरा पढ़ रहा है, तो वो आपसे एक दिन ज़्यादा पढ़ गया ना। समझ आ रही बात? तो रेगुलरिटी ज़रूरी है, रेगुलर रहेंगे तो चीज़ों में ऑटोमेटिकली सुधार आएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, 2160 के ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर मतलब होता है दोस्तों विषम। अच्छा, विषम समझते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो, मतलब वैसे तो विषम मतलब तो वो होता है जो सिर्फ अपने टेबल में आए, ठीक है। तो मोस्टली हमें यहाँ क्या करना है, हमें इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करते समय अभी हमने जो फैक्टर किए थे वो क्या क्या फैक्टर निकल के आए थे बताओ। अभी आपके जो फैक्टर निकल के आए थे दोस्तों, 2 की पावर 4 आया था, है भाई, 3 की पावर 3 आया था, 5 की पावर दोस्तों 1 आया था। बोलो, ऐसा ही कुछ आया था ना भाई। तो ऑड फैक्टर में दोस्तों आपको 2 को कंसीडर नहीं करना है। बस ऑड फैक्टर में बात ध्यान रखना, जो 2 है ना, 2 का मल्टीपल जो भी है उसको कंसीडर नहीं करना है। 2 को बिल्कुल छोड़ दो, इस बात को लिख लो, 2 को बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल 2 पे ध्यान ना दें, क्योंकि 2 पे ध्यान दोगे तो जीवन तो वैसे भी खराब हो जाएगा। 1 पे ध्यान दो, ठीक है, 2 पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है भाई दोस्तों। चलिए, पावर में 1 जोड़ते हैं, यहाँ पे आएगा 4, पावर में 1 जोड़ते हैं, यहाँ पे आएगा 2, 4 दूनी निकल के आया 8। दिस इज द आंसर। जबरदस्त एकदम, ठीक है दोस्तों। बस लाइक शेयर मत छेड़ा करो, ठीक है, उसको जरूर लगाया करो। देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है, 360 के ऑड फैक्टर कितने होने चाहिए बताइए। 360 के ऑड फैक्टर क्या होने चाहिए? देखो भाई, 360 के अगर नॉर्मली फैक्टर अगर आप करते हैं दोस्तों, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है भाई। और 8 निम हो गया 72, 8 निम में हो गया 72, और दोस्तों 72 पंजे हो गया 360। ये आपके बन गए फैक्टर, ठीक है भाई। अच्छा जी, मैंने क्या बोला, ऑड फैक्टर में 2 को मत छेड़ो, 2 को मत छेड़ो, ठीक है। बस पावर में 1 जोड़ा तो 3 आएगा दोस्तों, 1 में 1 जोड़ा तो ये आएगा 2, आंसर निकल के आएगा 6 विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करिएगा, बहुत जबरदस्त चीजें हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिएगा, 4200 के इवन फैक्टर कितने हैं? हाउ मेनी इवन फैक्टर ऑफ 4200? देखिए, इवन फैक्टर मैंने आपको बोला 2 का मल्टीपल, तो 2 को छोड़ देंगे बाहर, बाकी सारा मामला ऐड कर देंगे। देखो जरा, 4200 का अगर तोड़ते हो तो दोस्तों 7 तो आना ही आना है, 7 की पावर 1 तो आना ही आना है, क्योंकि 7 छिंग 42, बचा 600 है भाई। 600 में
600 में 100 भी आना ज़रूरी है। 600 में 100 आएगा तो 2 की पावर, 600 में अगर 100 आएगा तो 2 की पावर 2 तो वही आएगा। हाँ भाई 2 की पावर तो 4, और 6 में आएगा 1 2 तो 2 की पावर 3 ये हो गया। थोड़ा मेंटली चीज़ों को सोचोगे ना तो बहुत आसान है। उसके बाद 25 भी आना है, 5 की पावर 2 भी आना है, और इनटू में दोस्तों आना है 3 की पावर 1 भी। 3 तिया तो देखो 8 तिया 24 पंजे 120 पंजे 600 600 सत्ते 420 यानी 4200। ओके हो गया बिल्कुल। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा क्या, या एक काम कर लो ना, जब 2 कॉमन लेना है तो इसका 3 का 3 ही जोड़ लो ना। तुमने 1 निकालना है फिर 1 जोड़ना है तो इसको सेम रहने दो। इसमें 1 जोड़ो, इसमें 1 जोड़ो पावर में, इसमें भी 1 जोड़ो। 3 तिया 9 दूनी 18, 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 विल बी द आंसर। 3600 आपका खतरनाक आंसर है, एकदम जबरदस्त तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 5760 के कितने ऐसे फैक्टर हैं, हाउ मैनी फैक्टर विच आर द मल्टीपल बाय 30। 30 के मल्टीपल ऐसे कितने हैं जो 5760 के फैक्टर बन सकते हैं। देखिए अभी आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले 5760 के फैक्टर करने हैं, है भाई। अगर फैक्टर करने हैं तो यहाँ पे क्या बना सकते हैं बताइए, कोई ऐसा नंबर जो, देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, यहाँ 60 है भाई। अगर 60 है तो 60 में 5 तो आना ही है, सिंगल आना है, तो 5 की पावर 1 निकाल दो पहले। अगर यहाँ से 5 की पावर 1 निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचना चाहिए अब, है भाई, यहाँ पे बचना चाहिए 5 1 5 1 और 5 से डिवाइड कर रहे हैं ना भाई, तो 6 दूनी 12, 5 1 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 1152 बचा है भाई। अब 1152 में 2 का मल्टीपल तो चलना ही चलना है, लेकिन कितने चलेंगे, तो 2 के मल्टीपल यहाँ एक काम ही कर लो ना तुम, छोड़ो इसको 2 टुकड़े करो। 557 में लिखो 576 इंटू 10, थोड़ा फास्ट करने के लिए। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आपका 24 गुणा 24। आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। 24 मतलब 8 तिया 24 और 8 तिया 24, तो 8 हो गए कितने, 2 की पावर 3, 3 यहाँ 3 यहाँ, 6 और 1 यहाँ, तो 2 की पावर बना दोस्तों 7 इंटू 3 यहाँ बचा, 8 तिया 24, 3 यहाँ बचा, 3 3 यानी 3 की पावर आ गया दोस्तों 2 इंटू बस 5 बचा, यहाँ बचा 5 की पावर 1। ये बहुत बढ़िया तरीका है ये वाला। देखिए आपको ये सीखना तो पड़ेगा, वरना तो देखो ये आपके पास मशीन वाला सिस्टम है। आराम से 5760 अंदर रखो और आराम से चलाते रहो। पहले 2 चलाओ, फिर 2 चलाओ, 4 7 बार चलेगा, फिर 3 चलेगा 2 बार, फिर 5 चलेगा। ठीक है, मुद्दा क्या उठता है, मुद्दा उठता है आपको चाहिए 30 का मल्टीपल, बाहर 30 बनाओ, तो 5 तिया 15 दूनी 30। भाई एक तो यहाँ पे ले लेंगे हम 2 बाहर दोस्तों, एक ले लेंगे 3 बाहर, एक ले लेंगे 5 बाहर। यहाँ बचेगा 2 की पावर 6, यहाँ बचेगा 3 की पावर 1, और यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है। पावर में 1 जुड़ा तो दोस्तों 7, पावर में 1 जुड़ा तो 2, 7 दूनी 14, 14 इसका आंसर आएगा। और आना भी चाहिए, इतनी मेहनत करिए तो सही है भाई। 14 ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अल्टीमेट। ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं दोस्तों आपके लिए। देखिएगा क्या है आपका यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है। देखिए आपको ये पूछ सकता है कि सम ऑफ फैक्टर क्या हो सकते हैं, सम ऑफ फैक्टर।
मतलब समझ में आया। जो गुणनखंड है आपके उनका सम क्या होगा। अब तक आपको नंबर ऑफ मिला है फैक्टर, अब आपको चाहिए इनका सम। देखिए कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक छोटा सा नंबर लिया 6, मैंने एक छोटा सा नंबर लिया 6, मैं इसके फैक्टर करना चाहता हूँ कि इसमें ये नहीं चाहिए फैक्टर कितने चाहिए, इसमें चाहिए फैक्टर कौन कौन से होंगे। तो पहला नंबर मिलेगा दोस्तों 1, फिर 2, फिर 3 और फिर मिलेगा अकेला 6। तो अब वो ये कहेगा इनका सम क्या होगा। सम देखेंगे तो दोस्तों 6, 3, 9, 2, 11 और 1, 12, यानी इनका सम क्या आ गया 12। अब ये तो आप बहुत आसानी से निकाल पाए, क्यों? क्योंकि नंबर बहुत छोटा नंबर मैंने लिया है 6 समझाने के लिए। लेकिन ट्रिक कैसे यूज़ करोगे वो ट्रिक आपके सामने मैं बताता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखो, अगर मैं 6 को तोड़ता हूँ तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 टूटेगा। आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही टूटना चाहिए। है भाई, बोलो ऐसे ही टूटेगा ना। अब यहाँ पे क्या काम करना है, आपने हमेशा 0 से कंसीडर करना है, 0 से कंसीडर करना है। मतलब 2 को जब लिखोगे ना तो 2 को ऐसे लिखोगे तो कि 2 की पावर 0, या पहले 1 लिख लो, जो लिखा है ना वही लिख लो, 1 प्लस 2 की पावर 0, हमेशा 0 तक जाना है। जो पावर लिखी है उस पावर से कंटिन्यू करते, धीरे एक कम करते 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 0 तक जाना है। ठीक है, यहां अगर मैं जाता हूं तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, 2 की पावर 1 का मतलब होता है दोस्तों 2, 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं लग रही। 3 की पावर 1 का मतलब दोस्तों 3, 3 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस होता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों में तो ये आ गया दोस्तों 3 और 1 4, 4 ये 3 ये 4 तिया हो गया दोस्तों 12। बोलो मेरे प्यारे भाई क्या ये 12 नहीं आएगा? देखो इस प्रोसेस से आप कितना भी नंबर बड़ा हो उसके फैक्टर करके आप उनका सम निकाल पाएंगे। तो आप बेसिकली ऐसे कर सकते हैं, ट्रिक से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 2-4 सवाल करोगे तो ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी सवाल छोटा है इसलिए तुम्हें लग रहा है कि यही ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा बहुत बढ़िया है, यही आपको काम आएगा आगे। देखिए जी 72 के सम ऑफ फैक्टर चाहिए आपको, कितने होंगे? देखिए दोस्तों, मैं अगर 72 को तोड़ने की कोशिश करता हूं तो सिंपल 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 में इसको तोड़ सकता हूं, क्योंकि 8 और 8 9 का मल्टीप्लाई 72 होता है। मुझे सम चाहिए, सम चाहिए तो अभी तो मैंने ट्रिक बताई, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 तक जाना है। समझ में आई बात? इनटू 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0 तक जाना है। 0 तक जाना है आपने, बस ये याद रखना। ये आएगा दोस्तों 8 4 2 1, 8 4 12, 12 और 3 हो गया दोस्तों 15, इनटू ये आएगा 9 प्लस में 3 प्लस में 1, 9 3 12 और 1 13, 15 13 की गुणा करोगे तो दोस्तों 195 आना चाहिए, 195। तो 195 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। तो ये बहुत बढ़िया लॉजिक है। आप 72 का फैक्टर ही ढूंढते रह जाएंगे, जोड़ना तो बहुत अलग रहा। समझ आ रही है दोस्तों बातें? नेक्स्ट देखिए, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर ऑफ 2160, 2160 का फैक्टर चाहिए, वो भी सम चाहिए। देखिए फिर से मैं इसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ, है भाई, आप भी मेरे साथ थोड़ा सा सपोर्ट करें इसको तोड़वाने में, है ना भाई।
तो देखो जरा 2160 को अगर मैं तोड़ता हूं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तो आना ही आना है, 2 की पावर 4 इंटू 16 आ गया है भाई, 16 16 तिया 48, 48 तिया 144, 144 पंजे 720, 720 720 तिया, तो 3 की पावर बनेगा दोस्तों 2 और ये बनेगा 5 की पावर 1। आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। बोलो कोई दिक्कत परेशानी इसमें बच्चों? नहीं है ना, बस तो ठीक है, और क्या चाहिए। लगाओ जुगाड़। 2 की पावर 4 यानी 2 की, देखो कैसे तोड़ोगे, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0 प्लस इंटू 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 0 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 है भाई, इंटू ये बनेगा 9 प्लस में 3 प्लस में 1 इंटू ये बनेगा 5 प्लस में 1, ये बना 6 दोस्तों, ये बना 12 और ये बना 16 और 8 24, 24 6 30 और 1 31 है भाई, 24 और 6 और 1 कितना बना 31। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत परेशानी? इसको मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर मिल जाएगा बड़े आसानी से। तो करेंगे गुणा, 12 सिंह हो गया 72, 31 गुणा में 72 करोगे दोस्तों तो 72 तिया 216, ये आ जाएगा 2232। 2232 2232 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, फर्स्ट क्लास। ठीक है दोस्तों, तो आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये दोस्तों आपके फैक्टर से रिलेटेड कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपके लिए लेके आया था, जिसको आपने देखा और सीखा। बस अब आपने क्या काम करना है, इसको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो ये वाला टॉपिक आपका बिल्कुल कभी दिक्कत जीवन में नहीं करेगा। फैक्टर का सम और नंबर ऑफ फैक्टर कैसे फाइंड होते हैं, ये सारी चीज़ें आज आपने डिस्कस करी हैं। ठीक है, और अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।